सीरीज में अपन ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 5 और 6, मतलब पिछले वीडियो में। इस वीडियो में अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, है ना। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी चैप्टर नंबर 9 को लेके क्वेश्चन नंबर 1 2 को लेके एक वीडियो बनाया, 3-4 क्वेश्चन लेके एक और अलग वीडियो बनाया, 5-6 के लेके एक वीडियो बनाया, और ये उसी क्रम में चौथा वीडियो है जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को लेके है। तो अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो है ना, वहाँ पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे उनके, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से पसंद आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है कि जैसे सपोज करो कि एक भवन है, क्या है, भवन है ना। अब ये भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। कितनी है भवन की ऊंचाई, 20 मीटर। कितनी है इस भवन की ऊंचाई, इस भवन की ऊंचाई 20। इस भवन के जो टॉप है ना, इस पे एक मीनार लगी हुई है ना, संचार मीनार लगी हुई। क्या लगी हुई है, संचार मीनार लगी हुई है। ठीक है, अब ये संचार मीनार और इस भवन का शिखर है ना, दोनों क्रमशः कितने डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। एक तो बना रहा है, देखो ये दोनों कुछ ना कुछ उन्नयन कोण बना रहे हैं, और इसने बोला कि एक 45 डिग्री का बना रहा है, एक 60 डिग्री का बना रहा है। तो 45 डिग्री का कौन बनाएगा, 60 डिग्री का जो सबसे पास होगा वो ज्यादा कौन बनाएगा, जितना दूर होगा उतना। जैसे ये ज्यादा हाइट पे तो ये कितना बनाएगा, 60 डिग्री का कौन बनाएगा, और ये पास वाला कितने डिग्री का बनाएगा, 45 डिग्री का कोण बनाएगा, है ना। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचे होंगे सर ये कोण को हमें कैसे पता चले 45 का ये या 60 ये है। देखो एक बात बताओ, ये ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी, जैसे एक ही बिंदु से ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी, ये वाली ऊंचाई, उतने कोण का मान बढ़ता जाएगा, और ऊंचाई जितनी कम होती जाएगी उतना कोण का मान घटता जाएगा। कंपेयर में अगर ये करना हो तो आप कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, अब अपने को ये ऊंचाई याद करनी, संचार ये मीनार की ऊंचाई याद करनी। अपने को क्या याद करना है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई याद करनी है। नाम दे दो ए बी सी और डी। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो गई, सी डी। इसको अपन क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एच। और अपने को दिया है, क्या दे रखा है साहब, अपने को दे रखा है कि भवन की ऊंचाई है ना, और भवन की ऊंचाई एडी बराबर एडी, जो अपने को कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो अपने को पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में देखना, इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि यहाँ पे आधार जो है ना, वो आधार इस टाइप से याद करना था या लंब उस टाइप से याद करना। कोई ज्यादा फर्क नहीं दोनों सवाल में। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में इतना सा फर्क है कि वहां पे आधार 2 टुकड़ों में था, यहाँ लंब 2 टुकड़ों में। कोई फर्क नहीं है सवालों में। अपने को ये समझना, बस संबंध स्थापित करने हैं आराम से अपने को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ कैसे याद करें इसको। तो देखो सिंपल सी बात है, 2 त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे, एक तो ए बी डी, दूसरा ए बी सी। अब तीनों त्रिभुज में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या आ रहा है, ए बी कॉमन आ रहा है ना। तो अपन क्या करेंगे, ए बी की कुछ वैल्यू निकालेंगे और इससे और पूरे त्रिभुज से संबंध निकालेंगे, अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो अपन पहले त्रिभुज किसकी बात करें, देखो ऑब्वियसली कोण ए क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज, क्योंकि अपनी सारा काम अपन समकोण त्रिभुज पे ही कर पाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति पूरी समकोण त्रिभुज पे ही बेस है। तो अपन पहले अपने को देखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज बी ए डी में, छोटे वाले समकोण त्रिभुज की बात करें बी ए डी में, अपने को पहले छोटा ही लेना है, क्योंकि ये अपने को ज्ञात है, ये अज्ञात है। तो इस ज्ञात से इस अज्ञात की ओर चलेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा, है ना। ये देखो थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो गया, ज्ञात अज्ञात। अपने को सिंपल सी बात समझनी, अपने को जो पता है, जैसे अपने किसी दोस्त के पास जाते हैं, किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं, तो अपन कैसे जाते हैं भाई, अपना जो जानकार है उसी को लेके जाते हैं ना, जो उसका जानकार हो उसके पास। तो अपना जानकार कौन है, ये। अपने को किससे काम है, अपने को काम तो इससे है, लेकिन इसको किससे काम है, इससे, है ना। ये इसको जानता है, तो अपना रिश्तेदार किसके पास जाएगा, इसके पास, या फिर ये इसके बारे में बता देगा। ठीक है ना, तो अपन उसी को लेके चल रहे हैं ना, थोड़ा ट्रेडिशनल थॉट है, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा कितना अपने पास, थीटा है अपने पास, छोटे वाले त्रिभुज का थीटा कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, तो अब ऐसा सूत्र बताओ जिसमें अब सॉरी सूत्र नहीं बताना है, अब पहले देखना है आधार कितना है आपके पास। तो आधार आपके पास कितना है, ए बी। लंब कितना आपके पास, लंब है आपके पास एडी, जो कितना है 20 मीटर। कितना है, 20 मीटर। अब ऐसा सूत्र बताओ जिसमें आधार लंब दोनों हो,
तो आप जानते हो सर, हम पता है अपने को अच्छे से टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार, है ना, आधार ही हमारी पहचान है। टेन थीटा बराबर लंब कितना अपने पास सर? लंब अपने पास 20 मीटर है। आधार अपने पास क्या है सर? ज्ञात करना है, जो ए बी है। और 1045 की वैल्यू कितनी आती है? देखो सारणी अच्छे से देखो, 1045 की वैल्यू कितनी आती है? इस सारणी को देखो, रट लो अच्छे से कि 1045 की वैल्यू कितनी है। आपको सारणी तो रटनी ही पड़ेगी, कोई विकल्प नहीं है इसका, है ना। सारणी रटने के सिवा आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि किसकी वैल्यू क्या होती है। जो 1045 की वैल्यू होती है एक, कितनी होती है 1045 की वैल्यू? पहले सॉरी थीटा की वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू कितनी? 45। तो 1045 की वैल्यू कितनी? एक, बराबर कितना हो जाएगा? 20 मीटर बटा कुछ नहीं उसके नीचे ए, ये इधर आ जाएगा, वो उधर चल जाएगा। तो ए बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। तो ए बी कितना आ गया? 20 मीटर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं साहब, है ना। आगे देखो, ये कहां से आ गया? आगे देखो, आगे क्या आएगा? ए बी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 20 मीटर। ए बी कितना आ गया? 20 मीटर। अब किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं दूसरे समकोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है? बी ए सी। अब कौन सा है समकोण त्रिभुज? बी ए सी में। बी ए सी में थीटा कितना है? बी ए सी में थीटा है 60 डिग्री। कितना है थीटा? 60 डिग्री। बी ए सी में थीटा कितना है? 60 डिग्री। और अब बी ए सी में आधार कितना होगा? तो बी ए सी में आधार कितना है बताओ? ए बी, जो कितना है? 20 मीटर, है ना। पता चल गया ना अपने को, ए बी 20 मीटर है। अब लंब और लंब कितना है आपके पास? AC। लंब कितना है? AC, जो वास्तव में कितना है प्रैक्टिकली? देखो ये तो 20 मीटर है और ये कितना है? H। तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस H मीटर। समझ में आ रहा है ना। देखो A से C चाहिए, A से B कितना है? 20 मीटर, और D से C कितना है? H। तो A से C कितना हो जाएगा? 20 प्लस H मीटर। कोई डाउट नहीं। ऐसा सूत्र बताओ जो दोनों आता है। तो आप जानते हो टेन थीटा क्या होगा? लंब बटा आधार। तो देखो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। लंब कितना आपके पास? लंब में अपने पास 20 प्लस H मीटर, है ना, और 20 प्लस H मीटर है, 20 प्लस H ही रहने दो। और आधार कितना है अपने पास? आधार है 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर। यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपका। आगे देखते हैं अपन। तो टेन 60 की वैल्यू कितनी आती है? तो देखो टेन 60 की वैल्यू निकालने के लिए आपको जरूर सारणी देखनी पड़ेगी, और सारणी में टेन 60 की वैल्यू आएगी आपकी √3। कितनी आएगी? √3। तो ये √3 बराबर 20 प्लस H बटा 20 मीटर। तो देखो क्रॉस गुणा कर लें अपन, तो ये कुछ नहीं उसके नीचे एक मानेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 20 मीटर इंटू √3, एक का गुणा इससे होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20 प्लस H। तो क्या लिख लोगे आप? देखो ये प्लस का 20 इधर आया तो 20 मीटर, 20 √3 मीटर हो गया है। तो 20 √3 मीटर बराबर क्या है? ये प्लस का 20 इधर आया तो माइनस का 20, है ना, ये भी मीटर में माइनस का 20, तो मीटर रहने दो, देख लो सीधे, माइनस का 20 बराबर H। तो H बराबर कितना आ जाएगा? 20 √3 -1 माइनस 20, सब क्या चल रहा है? मीटर में। तो H की वैल्यू कितनी आ गई? 20 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या जाएगा? √3 - 1 मीटर। तो H का मान मिला कि नहीं मिला? है ना, H का मान क्या मिला? 20 √3 - 1 मीटर। डियर स्टूडेंट, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की। 8वां क्वेश्चन क्या है अपने पास? देखो 8वां क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है ना, और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कोई पेडिस्टल है, मतलब एक स्टैंड है ना, ये इतनी ऊंची स्टैंड है। इसके ऊपर कितनी? 1.6 मीटर ऊंची क्या है? मूर्ति लगी हुई है ना, ये इतना मान लो, कितना भी मान लो, इतना मान लो, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो ये इतनी ऊंची मूर्ति है और ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और इस साथ में क्या बोल रहा है? अगर मूर्ति के शिखर
का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब यहां से ये उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, ये कितना है, या फिर ऐसा करो ये 60 डिग्री है आपका, और इसका जो पेडिस्टल का शिखर है उससे इस तल का उन्नयन कोण कितना है, इससे इसका उन्नयन कोण है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री, ये है आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है, पेडिस्टल की ऊंचाई याद करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अपन आगे लेते हैं, अपन नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया। ठीक है, अपने को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना है बीसी, है ना, बीसी की ऊंचाई, पेडिस्टल की ऊंचाई मतलब बीसी की ऊंचाई, ये ज्ञात करनी है। अब आपके पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे, एक ये और एक ये छोटा वाला, एक बड़ा वाला। तो अपन क्या करेंगे, कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा भाई, कोई भी पेडिस्टल हुआ, कोई भी वो 90 डिग्री के एंगल पे होगी ना, कोई भी मीनार है, भवन है, वो 90 डिग्री के एंगल झुका हुआ थोड़ी है, कुतुब मीनार को छोड़ के सब सीधे खड़े होते हैं, है ना। तो समकोण त्रिभुज किसकी बात करें पहले, ये देखो सेम क्वेश्चन वैसे ही आ गया जो अभी अपन ने किया क्वेश्चन, उसमें ये ज्ञात करना था, अब ये ज्ञात करना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो अब क्या ज्ञात करने, कोण बी 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज, देखो अच्छे से समझो इसको, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया तो मैं 10 बार समझा दूंगा। समकोण त्रिभुज ए बी, किसकी बात करें, समकोण त्रिभुज ए बी और डी की बात करें, समकोण त्रिभुज ए बी और डी की बात करें, तो देखो थीटा कितना है ए बी डी में, बड़े वाले में थीटा 60 डिग्री है, आधार कितना है आपके पास, कि दोनों में कॉमन आधार ही है ना भाई, ये बड़े वाले त्रिभुज में भी आधार सेम आ रहा है, छोटे वाले त्रिभुज में आधार सेम है, पिछली बार बताया ना रिश्तेदार वाली बात, तो उसको समझ लो अच्छे से। आधार, तो आधार कितना है ए बी, ठीक है, और लंब की बात करें, है ना, तो लंब इसको बी सी, इसको क्या मान लेते हैं अपन, इसको मान लेते हैं अपन एच, क्या मान लेते हैं एच, जो अपने को ज्ञात करना है। तो लंब क्या होगा अपने पास, लंब क्या होगा बड़े त्रिभुज का बी से डी तक, लंब क्या होगा बी से डी तक। अब बताओ मेरे को बहुत अच्छे से, मेरे प्रिय स्टूडेंट, नालायक स्टूडेंट, होनहार स्टूडेंट, सबसे प्रिय स्टूडेंट, सब एक कैटेगरी में अपने, ना कोई प्रिय है ना कोई खराब है, सब अच्छे स्टूडेंट है, और सब स्टूडेंट मेरे को बताएंगे कि लंब अपने पास क्या है बीडी, है ना, और बीडी प्रैक्टिकली रूप से क्या है, देखो ये एच माना था ना, प्रैक्टिकली रूप से कितना लंबा है बीडी, 1.6 मीटर प्लस एच है ना, 1.6 प्लस एच, यही होगा ना 1.6 प्लस एच। देखो बीडी यहां से यहां तक है, तो ये तो 1.6, ये एच है, तो बीडी की ऊंचाई कितनी होगी 1.6 प्लस एच। ठीक है, तो ऐसा बताओ जिसमें आधार और लंब हो, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा आधार। मैं क्या थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके पास समय कम है, तो समय कम है तो अपने को थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, वरना बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, सब थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, कितनी है थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, लंब कितना अपने पास, तो लंब अपने पास है 1.6 प्लस एच मीटर, और आधार कितना अपने पास, आधार अपने को ज्ञात करना है। अब बताओ सारणी देखिए, मेरे को अच्छे से क्लियर कर दो कि टेन 60 की वैल्यू कितनी आ रही है। देखो आपको बार बार मेरे को सारणी बतानी पड़ती है, और आपको सारणी पता नहीं रहती है, बार बार यही थोड़े हर बार का, तो ये देखो इस बार सारणी अच्छे से देख लो, और सारणी नहीं आती हो तो मेरा एक और वीडियो है जो सारणी को लेके, उस वीडियो को देख ले अच्छे से। टेन 60 की वैल्यू है √3, कितनी होती है टेन 60 की वैल्यू √3, बराबर क्या होगा 1.6 प्लस एच मीटर बटा ए बी। तो क्रॉस गुणा तो अपन जानते ही है, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, ठीक है, तो ए बी कितना आ जाएगा अपना, कुछ नहीं उसके नीचे एक मानेंगे, ये से, तो ए बी कितना आ जाएगा अपना 1.6 प्लस एच बटा √3, ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं अपन, है ना। अब दूसरी स्थिति के लिए बात करते हैं, दूसरी स्थिति अपने पास क्या है, अब छोटा वाला त्रिभुज की बात करते हैं, बड़े वाले त्रिभुज तो अपन ने देख लिया, छोटे वाले त्रिभुज के लिए बात करते हैं। तो छोटे वाले त्रिभुज के लिए क्या बात करेंगे अपन कि समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में थीटा कितना है, समकोण त्रिभुज एबीसी में थीटा कितना है, थीटा कितना है आपका 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास लंब कितना है, लंब आपके पास है बी से सी तक, लंब कितना है बी सी, जो कितना माना आपने एच। आपके पास आधार कितना है, तो आधार है आपके पास ए बी, जो आपका अभी रिसेंटली कितना आया 1.6 प्लस एच बटा √3, कितना आया 1.6
प्लस 1.6 प्लस h बटा √3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ऐसा सूत्र ढूंढने जिसमें टेन और लंब और आधार हो, तो जाहिर सी बात है टेन हो गया, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देखो मैं सोच रहा हूँ कि इस क्लास के साथ साथ मैं एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेके चलूँ, जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम जो है ना, आपके 10वीं बोर्ड एग्जाम जो अभी 2023 के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले, उसमें जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम को टच कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, उन क्वेश्चन को अपन लेके चले। तो क्या अगर आप ऐसी सीरीज चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना कि हाँ सर ऐसी सीरीज आप स्टार्ट करो। अगर रिस्पॉन्स दोगे तो मैं ऐसी सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें आपने 10 क्लास के जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मतलब मैथ्स का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, उनको लेके चलूंगा। 5-10 क्लास में सारे आईएमपी क्वेश्चन कर दूंगा। वीडियो भी ज्यादा बड़े नहीं रखेंगे, छोटे छोटे वीडियो में रखेंगे। अगर आप चाहोगे तो मेरे हिसाब से 10-15 मिनट 20 मिनट की वीडियो में 2-2 4-4 क्वेश्चन करके से 40-50-100 क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेंगे, ताकि जिसमें से आपको बहुत अच्छे से एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बैठ पाए। नहीं बैठ भी पाए तो भी आपका उसके कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बैठ जाए तो आपकी बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएगी। तो उस क्लास को अगर आप चाहते हो तो प्लीज कमेंट करें कि हाँ सर आप ऐसी क्लास स्टार्ट करो, ऐसी क्लास स्टार्ट करो, ऐसा कुछ करके कमेंट करो, तो मैं ऐसी क्लास स्टार्ट करूंगा आपके लिए, है ना? तो आगे देखते हैं इसको ही। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री बराबर लंब कितना आपके पास? तो लंब आपके पास h है, आधार कितना है? 1.6 प्लस h बटा √3। और टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है? देखो सारणी में टेन 45 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो टेन 45 की वैल्यू 1 बराबर h बटा 1.6 प्लस h बटा √3। कुछ नहीं, उसके नीचे क्या मानेंगे? 1 मानते हैं। अब देखो क्रॉस गुणा करें अपन, तो इस पूरी टर्म्स का गुणा तो यहाँ हो जाएगा और इस पूरी टर्म्स का गुणा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये पूरी टर्म्स ऐसी कैसी गुणे मुखे कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। तो क्या आएगी? 1.6 प्लस h बटा √3। और ये कितना आ जाएगा? ऐसा कैसा? h इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी अभी तक। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं? क्रॉस गुणा कर सकते हैं। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो फिर यहाँ वापिस क्रॉस गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक नीचे बच गया। तो क्या आ जाएगा आपका? 1.6 प्लस h बराबर √3h आ जाएगी। इसको मैं आगे चलाऊं तो आगे कैसे चलाऊंगा? देखो अब देखो अपने को h का मान निकालना है, तो h को उधर भेज देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 1.6 बराबर √3h माइनस h। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 1.6 बराबर, यहाँ h कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? √3 माइनस 1। थोड़ी दिक्कत आ गई आपकी। h बराबर क्या आ जाएगा? 1.6 बटा √3 माइनस 1। गुणे में तो भाग में चला जाएगा। अब बटे में अपन क्या नहीं रखते? मैंने बताया √3 नहीं रखते तो क्या करना पड़ेगा? रूट की कोई वैल्यू नहीं रखते तो क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण। और परिमेयकरण का क्या बताया था पहले? क्या केवल √3, √4, √2, √5 ऐसे ही आ रहा था। अब क्या √3 माइनस 1। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? अंश व हर में परिमेयकरण के लिए √3 प्लस 1 का गुणा कर देंगे। अंश व हर दोनों तरफ गुणा कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगी आपकी h की वैल्यू? 1.6 इंटू यहाँ क्या आएगा? √3 प्लस 1 और बटे में √3 माइनस 1 तो है ही है, और किसका गुणा कर रहे हैं? √3 प्लस 1 का। ये परिमेयकरण कर रहे हैं अपन, है ना? तो देखो नीचे एक सूत्र लग जाएगा। वो क्या सूत्र लगेगा? देखो ऊपर तो देखो सीधा गुणा कर लो आप चाहो तो क्या आ जाएगा? 1.6 √3 प्लस 1.6, है ना? और नीचे क्या आ जाएगा देखो, या फिर ऊपर तो ऐसे कैसे रखो 1.6, अभी कुछ कट पीट हो तो काट देंगे अपन। 1.6 √3 माइनस 1, और नीचे देखो एक सूत्र है आपके पास। क्या सूत्र है? a माइनस बी a प्लस बी, जो क्या होता है? बराबर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना? ये सूत्र है आपके पास। ठीक है, तो इस सूत्र को आप अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1.6 तो है, देखो बटे में क्या आएगा? इस सूत्र को अपन अप्लाई करेंगे तो बटे में क्या आएगा? ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। सूत्र लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 1.6 √3 माइनस 1, और यहाँ क्या? √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो h बराबर क्या मिल गया आपको? 1.6 √3 माइनस 1, और ये 3 में से 1 गया तो 2, और 2 1 कम 2, ये कितनी बार कटेगा? 0.8 बार, है ना? 1.16 होगा तो 0.8 बार कट जाएगा, आप देख लोगे अच्छे से। तो h की वैल्यू कितनी आ गई आपके? h की वैल्यू आ गई आपकी 0.8 √3 माइनस 1, जो आपका क्या आ गया? आंसर। तो और पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी आ गई? 0.8 √3 माइनस 1। या इसको देख लो आप अच्छे से, आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन का आंसर? सॉरी,
यहाँ पे अपन ने थोड़ा सा एरर किया, ये -+1 है, -1 नहीं होके क्या है +1 है ना। ये थोड़ी मिस्टेक निकाली मैंने मिस्टेक रखी क्या कि आप चेक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, देख लेना अच्छे से कि कुछ मिस्टेक ऐसी रख सकता हूँ कोई भी मैं, तो आप चेक कर लेना है ना। ऐसे टीचर के पास एक अच्छा सा विकल्प होता है, अगर उससे वो गलती कर देना, वो बोलता है कि मैंने जानबूझ के मिस्टेक रखी है ना, आप चेक करो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं, हो सकती है गलतियां सबसे हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये सवाल समझ में आया होगा आपको, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी अपन ने 8 क्वेश्चन तो कर लिए, मतलब लगभग आधा चैप्टर फिनिश हो गया है, और अब सारे क्वेश्चन लगभग इसी टाइप के मिलेंगे आपको, है ना। पहले शुरू के 5-6 क्वेश्चन बहुत इजी थे, अब मुश्किल क्वेश्चन है, लगभग ऐसे मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। अच्छे से पढ़ो, मजे करो, मस्त रहो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना हो करो, पर पढ़ो।